हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसपे हम अभी पढ़ रहे हैं आवेश। और पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी आवेश के मूलभूत गुण धर्मों की, बात कर ली थी ना? ठीक है, मैंने आपको कहा है कि जो भी डाउट्स हों आप कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। और अब आपकी क्लासें बिल्कुल रेगुलर लगेंगी, तो आप बिल्कुल पढ़ते चलिए, डाउट पूछते चलिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, किस किस प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है, मान लीजिए एक वस्तु उदासीन है मतलब न्यूट्रल है और उस पर आवेश आ गया धनात्मक आवेश, तो किस विधि से आ सकता है? तो उसकी 3 विधियां होती हैं, 3 मेथड होते हैं। हम घर्षण द्वारा, घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, चालन से, भौतिक संपर्क से आवेशित कर सकते हैं, दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड हम प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहले हम आवेशन की तीनों विधियों को लिखते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारी 3 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। यहां लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, इंग्लिश में लिखेंगे इस बात को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी बात हम लिखेंगे चालन द्वारा आवेशन या भौतिक स्पर्श द्वारा, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। यहां पर हम लिख सकते हैं भौतिक भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, ये इसकी सेकंड मेथड है। एक एक मेथड को आपको समझाते चलेंगे और आज की क्लास में अपन इसके बाद कूलाम के नियम का अदिश रूप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते रहिए। चालन द्वारा आवेशन, इसके बाद तीसरा मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंग्लिश में लिखते रहेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये आवेशन की 3 विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि के बारे में बात करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन की। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में लिखेंगे इस बात को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब समझिए इस बात को। देखिए, मान लीजिए ये एक परमाणु है, एक एटम है और यहां पर एक दूसरा एटम है, ये 2 एटम है। ठीक है, ओके। तो ये इस एटम को हम बोलते हैं ए, इस एटम को हम बोलते हैं बी। ओके, 2 परमाणु हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब क्या करते हैं हम इन दो, ये मान लीजिए एक वस्तु है जो एक प्रकार के परमाणुओं से बनी है, जिसके बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं। तो जो ए वस्तु है, ये जिन परमाणुओं से मिलकर बनी है उसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वीकली बॉन्डेड है और यहां पर जो बी वस्तु है इसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे हुए हैं। तो यहां पे लिखेंगे इसके बाह्य कक्षक में, बाह्य कक्षक में प्रबल बंध से बंधे इलेक्ट्रॉन, प्रबल बंध से बंधे इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्य कक्षक में, इसके बाह्य कक्षक में
दुर्बल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों वस्तुओं को, इस वस्तु में जितने भी परमाणु हैं, सुनिए, वस्तु ए में जितने भी परमाणु हैं उसके परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, जबकि वस्तु बी में जितने भी परमाणु हैं उसके परमाणु में बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल बंध से बंधे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, वस्तु ए को और वस्तु बी को आपस में घर्षण करवाते हैं। क्या कराते हैं? घर्षण। तो क्या होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को वस्तु त्याग कर देगी, और जिसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी? गेन कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। तो कौन त्याग करेगा? ये वस्तु, ए वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी और बी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगी, क्योंकि इसके पास प्रबल रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दुर्बल। जिनके पास दुर्बल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश। और इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आप उन दो वस्तुओं को रगड़ते आपस में या घर्षण करवाते, मान लीजिए आपने एक वस्तु और ली सी और सी वस्तु के भी बाह्य कक्षक में प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं और बी के भी बाह्य कक्षक में प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। तो अब आप बी और सी को जब आपस में घर्षण करवाओगे तो अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। तो आपको अगर आपस में फ्रिक्शन से, घर्षण से आवेशन प्राप्त करना है तो जरूर आपको एक वस्तु ऐसी ही लेनी पड़ेगी जिसके बाह्य कक्षक में दुर्बल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हों, और दूसरी वस्तु आपको ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे हों। मतलब दो उचित वस्तुएं आपको लेनी पड़ेंगी, इनको बोलेंगे उचित वस्तुएं। मतलब एक के पास प्रबल रूप से और एक के पास दुर्बल रूप से, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इनको आपको क्या करना पड़ेगा? घर्षण करवाना पड़ेगा, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे और वस्तुओं पर आवेश आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम थ्योरेटिकली लिखते हैं कि किस प्रकार इसकी लैंग्वेज बनेगी। तो देखिए यहां पे लिखेंगे, जब दो उचित वस्तुएं समझ गए कि एक के पास दुर्बल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक के पास प्रबल इलेक्ट्रॉन। जैसे उदाहरण के लिए कंघा और फर, तो फर के पास दुर्बल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन है जबकि कंघे के पास प्रबल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन है, और कंघे और फर को आप रगड़ोगे तो कंघे पर आएगा आपके पास ऋणात्मक आवेश और फर के पास आएगा धनात्मक आवेश। तो दो उचित वस्तुओं को यदि उचित परिस्थिति में रगड़ा जाए या घर्षण करवाया जाए, रगड़ा जाए या घर्षण किया जाए तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ऐसा भी लिख सकते हो, किया जाए तो जिस वस्तु पर दुर्बल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन है वह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और प्रबल रूप से जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। या ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होगा। तो ये जो पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। सबको समझ में आया? भी घर्षण द्वारा आवेशन कोई दिक्कत नहीं है। हम दो वस्तुओं को आपस में क्या कराएंगे? घर्षण करवाएंगे। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, मैंने पहले भी आपको एक बार इसको समझा रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। इंग्लिश में इस बात को लिखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे?
भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, भौतिक संपर्क, इसमें हम भौतिक संपर्क करवाएंगे। देखिए, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस विधि को समझने के लिए आप स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 आप समझिए। स्टेप 1 में देखिए कि यहां पर एक चालक है, क्या है, चालक, कंडक्टर, और इसका नाम हमने रख दिया ए। और ये जो चालक है ये उदासीन है, कैसा है, न्यूट्रल है, और इसको हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रखा। तो ये क्या है, फिर से आराम से लिखते हैं इस बात को। तो ये है, इसको बोलेंगे ये है कुचालक स्टैंड। हर चीज का कुछ मतलब होता है, क्यों कुचालक स्टैंड रखा। ये कौन है, ये चालक है, और ये उदासीन है, न्यूट्रल है। कोई उदासीन कब होता है, जब उसके पास जितने धनात्मक आवेश हों उतने ही ऋणात्मक आवेश हों, तब वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल। उदासीन का मतलब होता है कि इस पर कुल आवेश शून्य है, ठीक है। कुल आवेश शून्य क्यों है, क्योंकि इसके पास जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश हैं। तो यहां पर ये क्या है, एक चालक है। उदासीन क्यों है, क्योंकि जितने धनात्मक आवेश है उतने ही इसके पास ऋणात्मक आवेश हैं। तो ये एक चालक उदासीन है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, कि एक उदासीन चालक है। ओके, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बात करेंगे, इस उदासीन चालक के पास हम इस उदासीन चालक से एक दूसरे चालक को संपर्क कराते हैं। मान लीजिए एक दूसरा चालक है, ठीक है। ये जो चालक है इसका नाम है चालक बी, और इसके पास कौन सा आवेश है, इसके पास मान लीजिए धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। देखिए, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धनात्मक आवेश जो नाभिक के पास आवेश होता है, ठीक है। अब धनात्मक आवेश को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और ऋणात्मक आवेश आपको बताइए इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में कौन गति करता है, हमेशा ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। ऐसा क्यों भाई, आप कहोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज ही क्यों मोशन करता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं करता। नहीं करता पॉजिटिव चार्ज मोशन। कभी भी ध्यान देना, धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, चालक के अंदर की बात चल रही है। चालक के अंदर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में केवल ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा, ठीक है। पॉजिटिव बिल्कुल गति नहीं करेगा। आप चालक के अंदर कभी भी धनात्मक आवेश को गति मत करवाना, गति करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं या धनात्मक आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना ज्यादा होता है। मतलब 1837 अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो जाकर एक प्रोटॉन बनता है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10 की घात -27 केजी, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 की घात -31 केजी। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है, याद रखो। अब तो यहां से आप एक बार ये बात याद रखिए कि भाई 1837 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बनता है। तो कौन भारी हुआ, धनात्मक आवेश यानी प्रोटॉन बहुत भारी हुआ और हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है, माइनस। तो कभी भी गति करनी होगी तो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, धनात्मक आवेश गति नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने धनात्मक चालक, एक चालक बी जिसपे धनात्मक आवेशित है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे धनावेशित चालक या पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बी, ये धनावेशित चालक है, इसको मैंने संपर्क करा दिया। अब क्या हुआ, अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। अब देखिए एक बात, अब मैंने क्या बोला था, गति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव गति करेगा, नो, गति नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर
पॉजिटिव या धनावेशी चालक को यहां पे संपर्क करवा दिया तो यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित होंगे? इस धनात्मक आवेश से आप क्या होंगे? आकर्षित होंगे। क्योंकि देखिए यहां पर ऋणात्मक आवेश है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होते हैं? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से। तो आप कहोगे सर यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है ना यहां पे, लेकिन यहां पर देखिए धनात्मक आवेश का मान अधिक है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी ओर आकर्षित होते हैं? पॉजिटिव की ओर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे किसके पास? पॉजिटिव के पास। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? पॉजिटिव के पास। तो यहां पर करते हैं इसका स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या दिखाऊंगा आपको मैं? यहां पे लिखते हैं स्टेप नंबर 2, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। तो यहां पे बनाऊंगा मैं चालक। इस चालक का नाम क्या है? ए। ये पहले उदासीन था लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? अब ये भी आवेशित हो जाएगा। ये कुचालक स्टैंड है। ये कुचालक स्टैंड क्यों है? क्योंकि आपको पता है चालक पर तो आवेश समान रूप से वितरित होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। आप चालक पर आवेश समान रूप से वितरित होता है लेकिन कुचालक पर आवेश एक ही जगह वितरित होता है, वो आगे फैलता नहीं है। तो यहां पर अगर आवेश होगा तो वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुचालक में आवेश वितरित नहीं होता। तो अगर कोई भी आवेश हम चालक को देंगे वो चालक के पास ही रहेगा, वो कुचालक के पास नहीं आएगा। इसलिए नीचे हमने कुचालक स्टैंड लगा रखा है ताकि जो आवेश है वो नीचे ना आए, ठीक है। अगर ये भी चालक का ही होता तो फिर आवेश नीचे भी वितरित होता, इसलिए ये कुचालक का मैंने लगाया है ताकि आवेश यहां पर वितरित ना हो। ओके, तो यहां पर मैंने बनाया था चालक बी। तो यहां पर क्या हुआ? जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो किससे आकर्षित हो गए? वो चालक बी के धनात्मक आवेश से आकर्षित हो गए और यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसके इलेक्ट्रॉन, चालक ए के इलेक्ट्रॉन चालक बी में चले गए तो चालक ए के पास कौन सा आवेश रह गया? धनात्मक आवेश रह गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? चालक बी को हटा लेंगे और स्टेप नंबर 3 में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक आवेशित चालक, ठीक है। ये देखिए ये आवेशित चालक है। तो ये इसी विधि को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या किया इसमें? एक बार फिर से देखिए इसमें क्या किया हमने। देखिए इसमें क्या था? एक कुचालक स्टैंड था, इसके ऊपर हमने एक उदासीन चालक को रखा था। उदासीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक आवेश। तो ये न्यूट्रल था, इस पर टोटल चार्ज 0 था। अब मैंने इसको टच करवाया, संपर्क करवाया किससे? पॉजिटिव कंडक्टर से, धनात्मक आवेशित से। तो जैसे ही मैंने यहां पे धनात्मक आवेश ये चालक है उसको टच करवाया तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किससे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देखते ही पॉजिटिव की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर चले गए तो पीछे कौन सा आवेश रह गया? धनात्मक। और अब चालक हमारा ए भी क्या हो गया है? धनात्मक। तो इस विधि को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इस विधि की थ्योरी कैसे लिखेंगे? देखिए तो यहां पर लिखेंगे इस विधि में जब किसी उदासीन मतलब जिसके पास नेट चार्ज कितना है? 0। जब किसी उदासीन चालक को, इस विधि में जब किसी उदासीन चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उदासीन चालक पर भी आवेशित चालक के समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशित चालक के समान
आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है चालन द्वारा आवेशन। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। उसके बाद नेक्स्ट विधि के बारे में बात करते हैं। अगली विधि है, नेक्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं अपन प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बात करेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो मेन बात क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित केवल आवेश ही होता है। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आया, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन गए हैं। धनात्मक आवेश आने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आया, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। लेना देना किसका है? केवल स्थानांतरण केवल किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। धनात्मक आवेश का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप ये बात समझ गए ना कि पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही रोल है, तो आप पूरी बात समझ जाओगे। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन भी बहुत इजी है, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में एक चालक है, इस चालक का नाम A है और ये चालक भी उदासीन है। क्या है? उदासीन मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, और इस चालक को भी इस चालक को भी हमने कुचालक स्टैंड पर रखा। तो ये कौन सा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड। यहां पे लिख देंगे, इस स्टैंड का नाम है कुचालक स्टैंड। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड बोलते हैं इंग्लिश में। ये कौन है? ये है चालक, उदासीन चालक, न्यूट्रल कंडक्टर। उदासीन चालक, न्यूट्रल कंडक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या है? इस पर जितने धनात्मक आवेश होंगे उतने ही ऋणात्मक आवेश होंगे। इसका मतलब नेट चार्ज, कुल आवेश इस पर कितना है? 0 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आया? ओके, गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, और कोई गति नहीं करता। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक दूसरे चालक को लेकर आते हैं जो कि आवेशित है। एक आवेशित चालक बी को लेकर आते हैं। देखिए बी को लेकर आया मैं, ये आवेशित चालक है। इस पर आवेश कैसा है? इस पर धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है। सबको समझ में आई थी बात? देखिए पिछली बार और इस बार में क्या फर्क है। पिछली बार जो चालक बी था उसको मैंने इससे टच करवा दिया था, भौतिक संपर्क करवा दिया था, लेकिन इस बार देखिए मैंने दूरी रखी है। टच करवाया क्या? नहीं करवाया। बीच में गैप दिख रहा है आपको? यस, ये देखिए दोनों के बीच में क्या है? गैप है। अभी मैंने कोई भी इसको कांटेक्ट नहीं करवाया है। ओके, अब क्या होगा? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 कह दीजिए, 3rd कह दीजिए, एक ही बात है। तो अब स्टेप नंबर 2 में देखिए कि यहां पर इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉजिटिव को देखकर पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन यहां से ये इस चालक के ऊपर नहीं जा सकते, मतलब चालक के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इस चालक बी से क्या हो जाएंगे? इसके सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित होते हैं? धनात्मक आवेश से। तो यहां पर ये पॉजिटिव आ गया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बी के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे हो रहा है। यहां पे देखिएगा, देखिए प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि प्लस आवेश पर इस प्लस के कारण थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण आएगा, ठीक है, लेकिन गतिमान कौन करेंगे? गति कौन करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल है
ये सभी ये देखिए यहां पर आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चालक बी पर स्थित धनात्मक आवेश से देखिए आकर्षित हो रहे हैं। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण यहां आ गए हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? पहली पॉइंट क्या था? न्यूट्रल कंडक्टर था, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। उसके बाद क्या किया? चालक बी को लेके आए जिसके पास कौन सा आवेश था? धनात्मक आवेश था। अब चालक ए के सारे इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होंगे? ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और सारे यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। ओके, अब क्या करेंगे? अब करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं देखिए, स्टेप नंबर 3 में हम यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे इकट्ठे हुए हुए हैं? इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे हुए हुए हैं। ओके, यहां पर कौन सा कंडक्टर है? यहां पर बी है चालक, जिसके पास कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। उससे आकर्षित होते हुए यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नीचे कौन सा स्टैंड है? ये कुचालक स्टैंड है। अब हम क्या करेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब हम क्या करेंगे? एक तार लेंगे और वो तार हम यहां से लेकर जमीन में गाड़ देंगे। इस प्रक्रिया को, इस बात को हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं इस चीज को? हम तार लेकर जमीन में गाड़ने को बोलते हैं अर्थिंग, और इंग्लिश में, हिंदी में इस बात को बोलते हैं भू संपर्कित करना। क्या करना? भू संपर्कित करना। तो होगा क्या कि यहां पर देखिए इसके इलेक्ट्रॉन तो यहां से सारे निकल के यहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, सारे इलेक्ट्रॉन तो यहां इकट्ठे हो चुके हैं। अब यहां पर आपको कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या होगा? जैसे ही मैं इस तार को यहां से जोड़कर पृथ्वी पर ले जाता हूं, तो पृथ्वी पर यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किससे आकर्षित होंगे? वो यहां पे देखेंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धनात्मक आवेश से आकर्षित हो जाएंगे, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पहुंचेंगे, और वो क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से आ जाएगा, और इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आवेश मिलकर ये टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0। ये बात आपको समझ में आई? ओके, सुनते रहिए। अब लास्ट स्टेप देखिए। अब लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 देखिए, स्टेप नंबर 4 में देखिए ये पूरा आवेश क्या हो गया है? निरस्त। जितने धनात्मक थे उतने ही ऋणात्मक आ गए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको भी हटा देंगे, चालक बी को भी हटा देंगे, और यहां से तार भी हटा देंगे। अब चालक बी को हटा देंगे और तार हटा देंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा? पीछे बच जाएगा फिर से ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और ये वस्तु जो उदासीन थी अब ये हो गई है आवेशित। लेकिन इस पर क्या आया? जो चालक बी पर आवेश था कौन सा था? धनात्मक। इस पर कौन सा आया? ऋणात्मक। तो चालक बी पर जो आवेश था उसके विपरीत आवेश इस पर आया है। पूरी बात को एक बार फिर से देखेंगे, फिर से रिपीट करते हैं इस बात को। फिर से देखिए, बात कर रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की। सबसे पहले इसमें चालक ए है। चालक ए क्या है? उदासीन है। उदासीन का मतलब जितने इस पे धनात्मक आवेश हैं उतने ही इसके पास ऋणात्मक आवेश हैं। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चार्ज कितना है? 0 है। इसको कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। स्टेप नंबर 1। उसके बाद एक चालक बी को लेके आएंगे जो कि धनात्मक आवेशित है। चालक बी को लेके आएंगे, धनात्मक आवेशित है, लेकिन टच नहीं करवाएंगे। इन दोनों को आपस में टच नहीं करवाना, दोनों के बीच में कुछ गैप रखना है। समझ में आई थी बात? ओके, भौतिक संपर्क नहीं करवाना। अब क्या होगा?
गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की ओर गति करेंगे और यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। तो स्टेप नंबर 2 तक कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 अब थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अब इसके इलेक्ट्रॉन तो सारे यहां इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वो इस धनात्मक आवेश से आकर्षित हैं। अब हमने क्या किया, एक तार ली और जमीन में गाड़ दी। इस चीज को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अर्थिंग करना, भू संपर्कित करना। अब क्या होगा, जो पृथ्वी होती है, भूमि होती है, वहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक आवेश से आकर्षित हो जाएंगे और इस धनात्मक आवेश पर आकर इस धनात्मक आवेश को निरस्त कर देंगे। मतलब जितना यहां पे धनात्मक आवेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो पूरा आवेश है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? पीछे क्या बच गया? केवल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चालक को बी को भी हटा देंगे और इस तार को भी हटा देंगे, तो पीछे इसके पास केवल ऋणात्मक आवेश रह जाएगा। इस प्रकार से ये जो चालक ए है वो हो चुका है हमारा आवेशित। तो सबको समझ में आई थी बात? इजी था ये भी। तो इसकी स्टेटमेंट भी हम अभी लिखते हैं। ओके, तो यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में किसी उदासीन चालक के निकट किसी आवेशित चालक को रखा जाता है। निकट किसी आवेशित चालक को रखा जाता है। बस निकट रखा जाता है, स्पर्श नहीं करवाया जाता। यहां पे लिखना पड़ेगा भौतिक संपर्क किए बिना। भौतिक संपर्क किए बिना मतलब आपस में उनको अपन ने संपर्क नहीं करवाया। तो आवेशन की इस विधि में किसी उदासीन चालक के निकट किसी आवेशित चालक को रखा जाता है भौतिक संपर्क किए बिना, तथा उदासीन चालक पर आवेशित चालक के विपरीत आवेश। देखिए इसमें क्या था, आवेश जो चालक बी पे धनात्मक आवेश था, जबकि चालक ए पर आ गया ऋणात्मक आवेश। तो तथा उदासीन चालक पर आवेशित चालक के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखिए ये थी हमारी 3 विधियां। एक तो सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इन तीनों विधियों से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इजी था, मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए बिल्कुल खुला है, आपके लिए कभी कुछ भी पूछिए। आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जितने भी डाउट होंगे उनका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।